दोस्तों, क्या आपको भी ये जानकर हैरानी होती है कि कुछ लोग इस दुनिया पे दूसरों से कुछ भी करवा लेते हैं या अपनी बात मनवा लेते हैं, लेकिन आप जो चाहते हैं वो लोगों से नहीं करवा पाते या लोगों को अपने मुताबिक नहीं ढाल पाते। तो आखिर ऐसा वो कौन सा हुनर है जिसको सीखने के बाद आप भी लोगों से अपनी बातें मनवा सके या फिर अपने मुताबिक काम करवा सके? दोस्तों, हर इंसान की ना एक बेसिक साइकोलॉजी और एक बेसिक ह्यूमन नेचर होती है और शायद हमें वो बेसिक ह्यूमन नेचर नहीं पता होती। लेकिन अगर आपको ये बेसिक ह्यूमन नेचर और लोगों की साइकोलॉजी समझ आ जाए तो आप भी लोगों को अपने मुताबिक कंट्रोल कर सकते हैं और आप उनसे जो चाहे वो करवा सकते हैं। और मुझसे पूछिए तो इसी को द आर्ट ऑफ मैनिपुलेशन कहते हैं दोस्तों। और आपको ये जानकर हैरानी होगी कि आर्ट ऑफ मैनिपुलेशन में आज तक सिर्फ 5% लोग हैं जो इसमें महारत हासिल कर पाए हैं। यानी इसका मतलब ये है कि इस पूरी दुनिया में 5% ऐसे लोग हैं जिनको द आर्ट ऑफ मैनिपुलेशन के बारे में पता है दोस्तों। लेकिन क्या आप जानते हैं कि आप भी उन 5% लोगों में शामिल हो सकते हैं? लेकिन दोस्तों, आपको एक बात का ख्याल रखना है कि किसी को भी मैनिपुलेट करना या फिर आर्ट ऑफ मैनिपुलेशन को सीखना ये अच्छा भी हो सकता है और बुरा भी हो सकता है। और जो भी शख्स इस आर्ट को समझता है या सीखता है ये उसी के ऊपर डिपेंड करता है कि वो इसको अच्छे तरह से इस्तेमाल करेगा, पॉजिटिव इस्तेमाल करेगा या फिर इसको नेगेटिव इस्तेमाल करेगा दोस्तों। यानी ये टोटल आप पे डिपेंड करेगा कि आप इसे नेगेटिवली यूज करते हैं या फिर पॉजिटिवली यूज करते हैं दोस्तों। लेकिन अगर मैं आपको एक सच बताऊं तो बहुत से लोग इसको नेगेटिव यूज करते हैं, जिसमें आपके पॉलिटिशियंस भी शामिल हैं, आपके फेक फ्रेंड्स भी शामिल हैं और बहुत से ऐसे सेल्समैन शामिल हैं दोस्तों जो द आर्ट ऑफ मैनिपुलेशन को नेगेटिव यूज करके लोगों का फायदा उठाते हैं या लोगों को पागल बनाते हैं। लेकिन आपको तो इसको पॉजिटिवली यूज करना है दोस्तों, और आपको इसको इसलिए सीखना है क्योंकि लोग आपको मैनिपुलेट करके पागल ना बना सकें या फिर आपको इस्तेमाल ना कर सकें। और इसकी बजाय कि आप लोगों के मुताबिक चलें, बल्कि लोगों को आपके मुताबिक चलना पड़ेगा दोस्तों। और इसको समझने के लिए आपको मैनिपुलेशन को समझना पड़ता है। और ये द आर्ट ऑफ मैनिपुलेशन ही होता है दोस्तों जिससे आप एक सीधे साधे इंसान से एक स्मार्ट और इंटेलिजेंट इंसान बन सकते हैं। और इसी के लिए दोस्तों आज हम आपको ऐसी 4 ट्रिक्स बताएंगे जिन्हें समझकर आप द आर्ट ऑफ मैनिपुलेशन को समझ सकते हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले हमेशा की तरह हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको आने वाली वीडियोस भी मिलती रहें। सो लेट्स बिगिन दोस्तों, चलते हैं अपनी पहली ट्रिक की जानिब। नंबर 1, कैरेक्टर टाइप्स टू लुक आउट फॉर। दोस्तों, आज के दौर में आपको बहुत सारे ऐसे लोग मिल जाएंगे जो सीधे साधे लोगों को पहले पहचानते हैं और फिर उनके ऊपर इन ट्रिक्स का इस्तेमाल करके, या फिर आप ये कह सकते हैं कि द आर्ट ऑफ मैनिपुलेशन को समझ के वो उन सीधे साधे लोगों के ऊपर अप्लाई करते हैं और उनका फायदा उठाते हैं और इस्तेमाल करते हैं। लेकिन अगर आप दोस्तों ऐसे लोगों को डिटर्मिन कर लेते हैं या फिर ऐसे लोगों को आप फिगर आउट कर लेते हैं तो मजे की बात यह है कि आप उनको उल्टा मैनिपुलेट कर सकते हैं। यानी ये बिल्कुल ऐसा ही होगा कि जो शख्स आपको मैनिपुलेट करने आया होगा आप उसी शख्स को मैनिपुलेट करके इस्तेमाल होने से बच सकते हैं दोस्तों। बस दोस्तों, आपको करना यह है कि आपको उन लोगों के ऊपर गौर करना है जो बहुत ज्यादा बोलते हैं और ऐसे लोग जो एक ही बात बार बार करके आपका ट्रस्ट या आपका भरोसा जीतने की कोशिश करते हैं। क्योंकि जो लोग एक ही बात को बार बार करने की कोशिश करते हैं या आपका ट्रस्ट जीतने की कोशिश करते हैं दोस्तों, और वो बार बार उन्हीं बातों को रिपीट कर रहे होते हैं, ऐसे लोग अक्सर मैनिपुलेटर्स या फिर झूठे होते हैं। अब दोस्तों, ऐसे लोगों की सबसे ज्यादा निशानी बड़ी जो ये होती है वो होती है कि वो लोग बहुत ज्यादा बातें बनाते हैं और अक्सर वो बातें रिपीट कर लेते हैं। तो ऐसे लोगों को आपको बहुत ज्यादा गौर से सुनना है, क्योंकि जब वो अगली दफा अपनी कहानी आपको सुनाएंगे तो आप ये कंपैरिजन कर पाएंगे कि इसने पहली बार जो बात की थी क्या वो उसकी दूसरी बात से मिल रही है या नहीं मिल रही है। और ऐसे लोग अक्सर अपनी पहली बात को छोड़कर कोई दूसरी बात करते हैं दोस्तों, जिनसे उनका झूठ पकड़ा जाता है। फॉर एग्जाम्पल, आपको ऐसे लोगों से दूर रहना है जो अक्सर ये कहते हैं कि पहले उनके पास बहुत ज्यादा पैसा था लेकिन अब उनके पास इतना पैसा नहीं है और अब वो बिल्कुल टूट चुके हैं। क्योंकि दोस्तों, जो शख्स खुद ही पैसों के बारे में टूटा हुआ है या फिर वो पैसे के मामले में बहुत ज्यादा कॉन्शियस है, ऐसा शख्स आपको अच्छा मशवरा नहीं दे सकता। इसका मतलब है कि उसकी अपनी जो फाइनेंशियल मैनेजमेंट है वो बहुत पुअर है, जिसकी वजह से उसके पास पहले पैसा तो था लेकिन अब उसके पास पैसा नहीं है। और ऐसे लोगों में दोस्तों अक्सर वो लोग आते हैं जो हर बात पे ये कहते हैं कि मुझे सब पता है। क्योंकि जिसको सब पता होता है दोस्तों, या जो शख्स इस तरह से बिहेव करता है वो अक्सर औकात झूठ बोल रहा होता है। और ऐसे लोगों से
डील करना आपको बहुत बड़ी मुसीबत में डाल सकता है दोस्तों, क्योंकि ये लोग आर्ट ऑफ मैनिपुलेशन को बहुत अच्छे से जानते हैं और ये इसी तरीके से आपके दिल में जगह बनाना चाहते हैं। क्योंकि एक स्मार्ट और रियल इंसान वही होता है जो ये जानता है और समझता है कि शायद उसमें मजीद बेहतरी की जरूरत है। क्योंकि हमेशा याद रखिएगा दोस्तों, आर्ग्यूमेंट से कभी भी कोई जंग नहीं जीती जा सकती, क्योंकि लोगों को जब ये इल्म हो जाता है कि आपको सभी पता है और आपके पास बहुत ज्यादा नॉलेज है, तो अक्सर औकात लोग इस चीज को आप ही के खिलाफ इस्तेमाल करना शुरू कर देते हैं दोस्तों। फॉर एग्जाम्पल दोस्तों, आप किसी स्टोर के ऊपर कोई चीज लेने जाते हैं और आप किसी शॉपकीपर से आर्ग्यूमेंट करते हैं कोई चीज सस्ती लेने के लिए, तो जब आप उससे ये आर्ग्यूमेंट करेंगे तो वो आपकी नीड को समझ जाएगा दोस्तों, और आपके बहुत ज्यादा बहस करने से वो चीज आपको सस्ती कभी भी नहीं देगा, क्योंकि उसको शायद ये अंदाजा हो जाएगा कि आपको इस चीज की अब ज्यादा जरूरत है। तो इसीलिए वो आपको मैनिपुलेट करके वही चीज आपको उतने में ही देने की कोशिश करेगा। ट्रिक नंबर 2, कंट्रोल अदर्स टोटली। दोस्तों हमेशा याद रखिए कि अगर आपको ये लगता है कि आप दूसरों के साथ अच्छा बिहेव करेंगे और दूसरों के साथ अच्छे तरीके से रहेंगे और उसके बदले में लोग भी आपके साथ अच्छे तरीके से बिहेव करेंगे या आपके साथ फेयर डील करेंगे, तो यहाँ पे आप गलत हैं दोस्तों। ये कॉन्सेप्ट और ये सोच आपकी गलत है और हम में से बहुत सारे लोगों की यही सोच होती है दोस्तों। अब यहाँ पे दोस्तों मैं आपको एक बात बताता हूँ, हमेशा याद रखिएगा कि एक इंसान को ह्यूमन साइकोलॉजी के मुताबिक वही कुछ चाहिए होता है जो उसके पास नहीं होता। इस बात को कहीं लिख लीजिए आप, क्योंकि ये आपकी लाइफ में हर हिस्से में काम आने वाली है दोस्तों। सबसे पहले आपको अगले बंदे में ये ऑब्जर्व करना है कि वो इंसान आपके साथ किस वजह से है, यानी वो किस चीज के पीछे है। क्या उसको आपके पैसों की जरूरत है, क्या उसको आपके प्यार की जरूरत है, क्या उसको आपके रिश्ते की जरूरत है, या फिर उसको आपके भरोसे की जरूरत है दोस्तों। और फिर जब आपको ये अंदाजा हो जाए कि इसको किस चीज की जरूरत है, तो फिर आप उसको वो चीज देना शुरू कर दें। और जब आप उसको वो चीज देना शुरू कर देंगे तो उसके बाद उसको इस चीज की आदत हो जाएगी और इस तरह से आप उसको कंट्रोल कर सकते हैं। और ऐसे में अगर आपको ये लगे कि वो शायद आपको हल्के में ले रहा है दोस्तों, तो आपको सिर्फ ये करना है कि उसको उस चीज से थोड़ा सा दूर कर देना है, क्योंकि उसको वही चीज चाहिए आपसे और वो इसी वजह से आपके साथ जुड़ा है दोस्तों। ऐसा करने से वो इंसान परेशान हो जाएगा और वो दोबारा से आपके करीब वही चीज लेना चाहेगा। और दोस्तों हमेशा याद रखिएगा कि उसे वो चीज देना या ना देना ये उसके कंट्रोल में नहीं है, ये आपके कंट्रोल में है। तो इस तरह से आप उसको जैसे चाहे मैनिपुलेट कर सकते हैं दोस्तों। अब चलते हैं तीसरी ट्रिक की तरफ दोस्तों, और ये बहुत ज्यादा वैल्यू ऐड करने वाली है आपके लाइफ में। ट्रिक नंबर 3, फुट इन द डोर इफेक्ट। अब दोस्तों यहाँ पे मैं आपको एक कहानी सुनाना चाहता हूँ और उस कहानी से आपको ये ट्रिक समझाने की कोशिश करता हूँ। दोस्तों दो भाइयों की एक दुकान थी और उस दुकान के अंदर बहुत ज्यादा अच्छे ब्रांड्स की टी शर्ट्स और ड्रेस शर्ट्स मौजूद थी। अब होता ऐसा था कि उस दुकान के ऊपर जो भी शख्स जाता था तो एक भाई पीछे से आवाज लगाता था। जब कोई उस शर्ट की प्राइस पूछता था तो पीछे से आवाज आती थी $42, और उसके बाद उसका जो दूसरा भाई है जो कि कस्टमर के पास ही खड़ा होता था दोस्तों, वो आवाज लगाता था $22। और जैसे ही वो $22 आवाज लगाता था तो हर कस्टमर को यही लगता था कि शायद इसने गलती से $22 बोल दिया है, और इस वजह से वो जल्दी से उस शर्ट को खरीदना चाहता था, क्योंकि उनको लगता था कि शायद ये भूल गए हैं कि ये शर्ट $42 की है, और इसलिए वो जल्दी जल्दी से शर्ट्स कस्टमर्स लेना पसंद करते थे। दोस्तों अब उन कस्टमर्स को ये बात नहीं पता थी कि ये इन दोनों भाइयों का एक ट्रिक है जो कि वो कस्टमर्स को अपने काबू में करने के लिए करते थे, यानी वो कस्टमर्स को मैनिपुलेट करके जानबूझ के ऐसी प्राइस बताते थे जिनसे उनको ये लगता था कि शायद वो बहुत ही सस्ती चीज लेने वाले हैं। और अब चलते हैं आखिरी स्टेप की तरफ, यानी आखिरी ट्रिक की तरफ दोस्तों, लेट देम मेक डिसीजंस। दोस्तों जब भी आप किसी को मैनिपुलेट करना चाहो तो उसको ये कभी भी महसूस नहीं करवाओ कि आप उनके लिए डिसीजंस ले रहे हैं, क्योंकि हमेशा याद रखिएगा कि एक अच्छी मैनिपुलेशन वही होती है जहां सामने वाले को ये लगे कि आपके लिए डिसीजन लिया जा रहा है, ना कि आप खुद अपने फायदे के लिए डिसीजन ले रहे हैं। दोस्तों ये ऐसे ही है कि जब कोई भी सेल्समैन आपके पीछे पड़ जाता है, वो किसी प्रोडक्ट के लिए आपको इंसिस्ट कर रहा होता है, तो हम वो चीज अक्सर नहीं लेते क्योंकि हमें ये लग रहा होता है कि शायद इसमें उसका कोई फायदा होगा, जबकि ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता, क्योंकि मैनिपुलेशन के दो पार्ट होते हैं दोस्तों, एक ट्रस्ट और दूसरा फ्रीडम। और अगर मैं आपको ये आसान अल्फाज में समझाऊं तो ये इस तरह से है कि सबसे पहले आप लोगों का ट्रस्ट जीतें और उसके बाद उनको यकीन दिलाएं कि आप उनका फायदा चाहते हैं, और बाद में आप उन्हीं को ये फ्रीडम दे दें कि अब वो ये डिसीजन लें। और उसके बाद दोस्तों आपको ये लगता है कि शायद इसके अंदर आप ही का फायदा है, क्योंकि आपका अगले इंसान ने ट्रस्ट जीत लिया होता है, और उसके बाद आप वही डिसीजन लेना चाहते हैं जो वो चाह रहा होता है, क्योंकि एक अच्छा मैनिपुलेटर वो होता है जो आपको ये कभी भी महसूस नहीं करवाता कि शायद उसमें इसका अपना कोई फायदा है। वो हमेशा पहले आपका फायदा बताकर आपका ट्रस्ट जीतना चाहेगा दोस्तों। तो दोस्तों ये थी आज की ट्रिक्स जो आपकी लाइफ के अंदर बहुत ज्यादा वैल्यू ऐड करेंगी। अगर आप सीधे साधे इंसान हैं तो आपको ये ट्रिक्स को सीखना ही होगा।
और एक अच्छा मैनिपुलेटर बनना ही होगा, और इसलिए भी आपको इस चीज को सीखना है ताकि लोग आपको मैनिपुलेट ना कर सकें। दोस्तों, उम्मीद है आपको इस वीडियो से कोई ना कोई अंडरस्टैंडिंग मिली होगी। मजीद वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक जरूर कीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में।